आज की कहानी का शीर्षक है वैज्ञानिक राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में अनास्तासिया नाम की एक राजकुमारी रहती थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत अनास्तासिया अपने दिन सिलाई या गायन में नहीं बिताती थी। इसके बजाय उसे महल के पीछे छिपी अपनी गुप्त प्रयोगशाला में प्रयोग करना और नई चीजों का आविष्कार करना पसंद था। अनास्तासिया के पिता किंग एल्डन एक बुद्धिमान और दयालु शासक थे जो अपनी बेटी से प्यार करते थे। हालांकि उन्हें चिंता थी कि विज्ञान में उसकी रुचि उन्हें एक सच्ची रानी बनने से रोके। अनास्तासिया, मेरी प्रिय, उन्होंने कहा, एक राजकुमारी को अपने शाही कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। अनास्तासिया मुस्कुराती और जवाब देती, पिताजी, मेरे प्रयोग हमारे राज्य की मदद कर सकते हैं। एक दिन आप देखेंगे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने एक संदेश भेजा। वे एक भयंकर ड्रैगन से खतरे में थे जो उनके गांव को आतंक से परेशान कर रहा था। हताश राजा ने मदद की गुहार लगाई और उन्हें बचाने वाले को बड़ा इनाम देने की पेशकश की। राजा एल्डन ने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों को पड़ोसी राज्य की रक्षा के लिए भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अनास्तासिया जानती थी कि उसे इसके लिए क्या करना है। उसने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके ड्रैगन को पकड़ने की योजना तैयार की। उसने अपनी प्रयोगशाला में औषधियां मिलाने और एक चतुर जाल बनाने में दिन बिताए। जब वह तैयार हो गई तो वह अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मेरे पास ड्रैगन को हराने की एक योजना है, उसने आत्मविश्वास से कहा। किंग एल्डन हालांकि उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। उन्होंने पहले राजकुमारी को मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और अनिच्छा से सहमत हो गए। सावधान रहें अनास्तासिया, आप हमारे राज्य की रोशनी है, उन्होंने कहा। अनास्तासिया अपने वफादार दोस्त महल के लड़के फिन के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। फिन जानवरों को संभालने में कुशल था और जंगल को अच्छी तरह जानता था। साथ में वे अंधेरे जंगल में चले गए जहां ड्रैगन को आखिरी बार देखा गया था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक चले गए, अनास्तासिया ने फिन को अपनी योजना समझाई। हम इस विशेष औषधि से ड्रैगन को लुभाएंगे, उसने चमकदार तरल से भरी एक शीशी उठाते हुए कहा। एक बार जब ड्रैगन यह औषधि पी लेगा तो सो जाएगा और हम उसे सुरक्षित रूप से पकड़ सकते हैं। वे एक साफ स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने अपना जाल बिछाया। अनास्तासिया ने औषधि को एक बड़े कटोरे में रखा और फिन के साथ एक चट्टान के पीछे छिप गई। उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और जल्द ही विशाल ड्रैगन के करीब आते ही जमीन कांपने लगी। ड्रैगन ने हवा सूंघी और कटोरा ढूंढ लिया। इसने लालच से औषधि पी ली और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में सो गया। अनास्तासिया और फिन ने तुरंत अपने साथ लाई गई मजबूत रस्सियों से ड्रैगन को सुरक्षित बांध दिया। फिर अनास्तासिया ने अपने बैग से एक छोटा सा उपकरण निकाला और उसे ड्रैगन के पंख से जोड़ दिया। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जब तक हम राज्य में वापस नहीं आते तब तक ड्रैगन सोता रहेगा, उसने समझाया। बड़े प्रयास से उन्होंने ड्रैगन को वापस पड़ोसी राज्य में पहुंचाया। अनास्तासिया और फिन सोते हुए ड्रैगन के साथ पहुंचे तो लोग खुशी से झूम उठे। आभारी राजा ने उन्हें सोने और रत्नों से पुरस्कृत किया, लेकिन अनास्तासिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसके पिता का सम्मान और प्रशंसा थी। अपने राज्य में वापस आकर राजा एल्डन ने अनास्तासिया को गले लगा लिया। आप सही थी राजकुमारी, आपके वैज्ञानिक ज्ञान ने कई लोगों की जान बचाई है, मुझे आप पर गर्व है। अनास्तासिया मुस्कुराई, यह जानकर कि उसके पिता ने आखिरकार उसके जुनून को समझा। उसने अपनी प्रयोगशाला में काम करना जारी रखा, ऐसे आविष्कार किए जिससे उनके लोगों के जीवन में सुधार हुआ। एक दिन राज्य में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ रहे थे और किसी को इसका इलाज नहीं पता था। अनास्तासिया ने अपनी प्रयोगशाला में जड़ी बूटियों और औषधियों के साथ प्रयोग करते हुए अथक परिश्रम किया। आखिरकार उसने एक ऐसा उपाय खोजा जो बीमारी को ठीक कर सकता था। उसने राज्य के हर कोने में दवा वितरित की और जल्द ही सभी लोग फिर से स्वस्थ हो गए। लोगों ने अनास्तासिया की प्रतिभा और दयालुता की प्रशंसा की। किंग एल्डन ने उनके सम्मान में
एक भव्य उत्सव की घोषणा की। अनास्तासिया ने किसानों की मदद के लिए नए खेती के उपकरण बनाए, बीमारों को ठीक करने के लिए दवाओं का आविष्कार किया और यहां तक कि एक ऐसा उपकरण भी बनाया जो सूखे के दौरान बारिश ला सकता था। वैज्ञानिक राजकुमारी की बात दूर दूर तक फैल गई। हर जगह से लोग उनसे मदद और सलाह लेने आते थे और इस तरह अनास्तासिया का राज्य फला फूला और वह एक बुद्धिमान और दयालु शासक के रूप में जानी जाने लगी।